भाग 44। साथियों, आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों, आपको ये बिंदु सब हम साथ साथ बता रहे हैं और ये बिंदु 10 पहले बता चुके और अभी ये 9 बता चुके, ये 10वां है। और ये आपके संविधान के अंदर प्रकरण जो है आपके भारत के संविधान में, उसमें भी आपका जो नागरिक सुरक्षा कोर का आपको सब कुछ मिल जाएगा। और जो आपका एक्चुअल अधिनियम और नियम बनाया गया है, मूल जड़ कहो या जड़ मूल कहो, उसको भी पूरा पढ़ के सुनाया जाएगा। जो अंग्रेज़ों के टाइम 1947 जब भारत का संविधान बन रहा था, 7 मई 1947 और 9 जून 1947 का राजपत्र भी पढ़ के सुनाया जाएगा। इसी का बदलाव किया है, किसी ने नया अधिनियम नियम नहीं बनाया। सिर्फ या तो अंग्रेज़ों को ठाकर जो आप पर नागरिक सुरक्षा अधिनियम लगाया गया है, ये जो अभी 20 पॉइंट बताए हैं या बताऊंगा, ये अंग्रेज़ों का है। 1949 में अंग्रेज़ों ने पहले बार बताया है। नागरिक सुरक्षा को आपको एक अर्धसैनिक बल और पैरामिलिट्री फोर्स जैसी आपकी सुविधा थी, उसको समाप्त करने के लिए, और आपका समाप्त भी आप नहीं हो। जब से भारत का संविधान पास हुआ है, जब से आप न होमगार्ड हो, न अर्धसैनिक बल हो, न पैरामिलिट्री में हो, आप एक पब्लिक सर्वेंट हो, पूरे हिंदुस्तान के पब्लिक सर्वेंट हो। ये संस्था 1962 के बाद। तो साथियों, ज़्यादा ना कहते हुए, आपका समय लेते हुए, मैं 10वां नंबर पढ़ के बता रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से सुनना। थोड़ा तबीयत तो फिर भी ऐसी है, पर ये हमें ये एक बार आपको सरकार तक हर आदमी को थोड़ा सा बताने का कष्ट करेंगे, ताकि आपकी समझ में ही आ जाए कि हमें बंधुआ मजदूर शोषित पीड़ित किस तरीके से बनाया गया है, और वो भी एक एक अक्षर बताया जाएगा। व्यक्तिगत चोट आपातकालीन प्रावधान अधिनियम के प्रावधान कोर के सदस्यों द्वारा सहन की गई सदस्यता पर लागू होते हैं। व्यक्तिगत चोट आपातकालीन बंद अधिनियम 1962 का 59वां और उसके तहत बनाई गई हर योजना प्रावधान जहां तक हो सके कोर के सदस्यों के रूप में नौकरी किसी को भी लगी हर व्यक्तिगत सेवा चोट के लिए लागू होगा, क्योंकि वो एक नागरिक सुरक्षा कार्यकर्ता द्वारा व्यक्तिगत सेवा चोट पर लागू होते हैं। संशोधन का असंभाव 1 ये अधिनियम या उसके तहत किसी भी योजना के तहत नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के किसी भी संदर्भ को कोर के किसी भी सदस्य का संदर्भ के रूप में माना जाएगा, और भी अति संवेदनशीलता का अवधि के किसी भी संदर्भ में कोर के एक सदस्य के संबंधों में इस अधिनियम के लागू होने की अवधि के रूप में माना जाएगा। दंड, अब आप नंबर 11 है आपका दंड, जो ये सज़ा बता रहे हैं कि आपकी सज़ा, तो वो उसके बारे में बताएंगे। ये 11 नंबर है। यदि धारा 8 की उपधारा 2 के तहत एक आदेश द्वारा बुलाए जाने पर कोर का कोई भी सदस्य ऐसे आदेश का पालन करने या ऐसे सदस्य के रूप में अपने कार्यों का दायित्व करने या किसी कानूनी आदेश का पालन करने के लिए पर्याप्त आज्ञाकारिता के बिना दस्तावेज करता है या मना करता है, या उसे अपने कार्यों के प्रदर्शन के लिए निर्देश दिया गया है, वो जुर्माने से दंडनीय होगा, जो 500 रुपये तक हो सकता है। और जहां ऐसी प्रत्यक्ष
या अस्वीकार जारी है उसके साथ, और जुर्माना जो हर दिन के लिए 50 रुपये तक बढ़ सकता है। पहले के बाद जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है। साथियों, पहले तो 500 रुपये बताया, फिर प्रतिदिन 50 रुपये बताया, और ये आप देख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो। नंबर 2, यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है या उसकी परवाह की गई चेतावनी के तहत किए गए किसी भी आदेश या दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए किसी उचित बंधन के बिना देनदारी करता है या जानकारी रखता है, तो वह जुर्माने में दंडनीय होगा, जो 500 रुपये तक हो सकता है। और जहां ऐसी मिश्रित या विफलता एक सतत है, एक और वह जुर्माना के साथ जो पहले के बाद हर दिन के लिए 50 रुपये तक सीख जा सकता है, जिसके दौरान ऐसी मिश्रित या विफलता जारी रहती है। नंबर 12 अन्य अधिनियमों में भ्रमित अधिनियम और जानकारी का प्रभाव। नंबर 1, इस अधिनियम का प्रावधान या इसके तहत बनाए गए किसी भी नियम, इस अधिनियम या किसी ऐसे नियम के तहत किए गए किसी भी आदेश का प्रभाव इस अधिनियम के अलावा किसी अन्य अधिनियम में या किसी अधिनियम के आधार पर प्रभावी होने वाले किसी भी उपकरण में निहित होने के बावजूद प्रभावी होगा, इस अधिनियम के अलावा। नंबर 2, नागरिक सुरक्षा से संबंधित किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत इस अधिनियम के शुरू में पहले में नागरिक सुरक्षा के संबंध में की गई नियुक्तियां, आदेश या नियम, जहां तक कि ये इस अधिनियम के बारे में पूरी तरह से असंगत नहीं है, बना रहेगा जब तक उसे इस अधिनियम के तहत रद्द या संशोधित नहीं किया जा सकता।